जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 59वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहों का पाठ करते हैं जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है, जिसमें हम मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं और इसमें मात्र 10 मिनट का ही समय लगता है। पाठ आरंभ करने से पहले हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं जिससे वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, जय श्री महर्षि वाल्मीकि जी की जय, सभी गुरुजनों की जय, तुलसीदास जी की जय, बजरंगबली की जय, सरस्वती माता की जय। तो आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 59वें दिन का पाठ। जय श्री राम। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौस के गोद, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म हैं, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज भारत गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन ही बैठे जनुमोक्ति। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुली से ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर ध्वनि सुनी मुनि मन मोहे, कटी किंकिनी उत्तर त्रिय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करदनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरी नख अति शोभा रूरी, मन मणिहार पदक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से शोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों किए हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबो कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, तीनों रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर सिरवन सुचारू कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रची मातु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगूलिया तनु बहिराई, जानू पानी विचरनी मोही भाई, रूप सकही नहीं कही श्रुति से सा, सो जाने सपने हूँ जे ही देखा। शरीर पर पीली जंगली तैनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संधो मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपत्ति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ
अजरे बिहारी। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन्य सुखदाता। जिन्हें रघुनाथ चरण रतिमानी, तिन्हें की यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है। हे भगवान, उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रू कुटी बिलास न चावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहू काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर वासिन्य सुख दीना। लय उछंग कब हुक हल रावे, कब हूँ पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पाले में लौटाकर सुलाती थीं। प्रेम मगन कौशल्या निशी दिन जात न जान, सुत सने बस माता बाल चरित करे गान। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनेवाए, करी सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीने स्नान। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आपू गई जहीं पाके बनावा। बहुरी मातू तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान पर लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहीं भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनि सोता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पाले में सोया था, यहाँ किसने लाकर बिठा दिया। इस बात से डर कर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीने मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, इस प्रकार हमारी आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। प्रभु श्री रामचंद्र के बाल रूप के दर्शन आज हमने आज के पाठ में किए। माता कौशल्या और सभी अयोध्या वासियों को प्रभु श्री रामचंद्र बाल रूप में आनंद प्रदान करते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।
तो भक्तजन हो, आपने देखा होगा कि मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी शोर हो रहा है, गाड़ियों का हॉर्न भी आ रहा है। क्या करूँ, मैं फ़िलहाल आउट ऑफ स्टेशन हूँ, घर से बाहर हूँ, तो वहीं पर श्री रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ। क्या करें, कुछ बंधन हैं ज़िंदगी के, उनके कारण श्री रामचरितमानस पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है एकांत में, शांति में। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए इसी तरह से। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय।